बिग बॉस 18 आज का एपिसोड वीकेंड का वार। भाई साहब, आज का एपिसोड काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग था क्योंकि आज का एपिसोड में हुआ है एक और कंटेस्टेंट का एविक्शन। जी हाँ दोस्तों, घर में हो गया है एक और एविक्शन। तो आखिर वो कौन सा कंटेस्टेंट है जिसे घर से बेघर किया गया है? बिग बॉस ने खुद उसे घर से बेघर कर दिया गया है। और क्योंकि आज का वीकेंड का वार का एपिसोड सलमान खान के बर्थडे स्पेशल एपिसोड था, तो क्या क्या हुआ आज के एपिसोड में, किस तरीके से सेलिब्रेट किया गया है और घर में कौन कौन से टास्क हुए हैं, किस किस कंटेस्टेंट ने किस किस को कौन सा कड़वे शब्द बोले हैं, कौन कौन सा गिफ्ट दिया है, पूरी अपडेट आज के एपिसोड का फुल टू फुल रिव्यू लेके आ गया हूं आप सभी के लिए। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिए। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं टीवी स्पाई। वेल दोस्तों, अगर आप हमारे पेज पर नए हैं तो पेज को फॉलो करना ना भूलना। वेल दोस्तों, एपिसोड क्योंकि आज का एपिसोड वीकेंड का वार का एपिसोड था, तो यहाँ पर सलमान खान का बर्थडे स्पेशल एपिसोड था। लेकिन दोस्तों, मैं वीडियो शुरू करने से पहले आप सभी को ये बता देना चाहता हूँ कि सारा, जी हाँ दोस्तों, सारा और फ्रेंड का फाइनली वोटिंग ट्रेंड के हिसाब से घर से एविक्शन हो चुका है, क्योंकि सारा को वोटिंग ट्रेंड के हिसाब से सबसे कम वोट मिले थे। तो यहाँ पर सारा का घर से एविक्शन हो चुका है। वेल, हम एपिसोड की स्टार्टिंग की बात करें तो पूरा एपिसोड आज का कहीं ना कहीं पूरा का पूरा आधा 45 मिनट आज सलमान खान के बर्थडे स्पेशल को दिया गया है बिग बॉस के इस एपिसोड में, जहां पर सभी घर वालों ने सलमान खान को ट्रिब्यूट किया है। सभी घर वालों ने यहाँ पर डांस किया है। रजत दलाल ने सलमान खान के लिए शायरी बोली है, ठीक है। अविनाश मिश्रा और करणवीर मेहरा ने भी सलमान सर के लिए शायरी बोली है। और बिग बॉस के सेट पर ही सिकंदर, जो सलमान सर की मूवी आने वाली है, उनका टीजर दिखाया गया है, जो कि सभी घर वालों को और फैंस को काफ़ी ज़्यादा पसंद आया है। उसके बाद दोस्तों, सभी घर वाले मिलकर डांस करते हैं, ठीक है, जहाँ पर करण एंड चुम सलमान खान के गाने पर रोमांटिक डांस करते हैं। विवियन, चाहत और रजत डांस करते हैं दबंग शो पे। सभी घर वाले सलमान खान को डांस करके ट्रिब्यूट देते हैं, ठीक है। वेल, ये सब जो मौज मस्ती थी काफ़ी ज़्यादा हुई है। और सेट पर मिक्का पाजी आए थे और यहाँ पर कृष्णा और सुदेश भी आए थे, काफ़ी मस्ती हुई है। देन फिर राहुल वैद्या और रूबीना डायलिक भी आई थी। उन्होंने मिलकर सलमान खान के साथ सेट पर केक कट करा और सलमान खान का बर्थडे सेलिब्रेट करा है। देन फिर दोस्तों, इसके बाद हम देखते हैं बिग बॉस का असली एपिसोड स्टार्ट होता है, जहां पर अब रूबीना और राहुल दोनों बिग बॉस के घर के अंदर जाते हैं सभी कंटेस्टेंट से मिलने के लिए। तो वो केक लेकर जाते हैं सभी कंटेस्टेंट के लिए, ठीक है। देन फिर केक वे खाने के बाद सभी घर वालों से टास्क करवाते हैं। यहाँ पर रूबीना और राहुल मिलकर घर वालों से टास्क करवाते हैं, ठीक है। और ये टास्क में सभी कंटेस्टेंट को बताना होता है कि आपका इस घर में कौन फ्रेंड है, कौन आपको मतलबी लगता है और कौन इस घर में फालतू में बेमतलब का रुका हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पर सबसे पहले आता है रजत दलाल। रजत दलाल को बुलाया जाता है, ठीक है। तो रजत दलाल सबसे पहले बताता है कि उसका घर में फ्रेंड कौन है। तो रजत दलाल फ्रेंड के लिए वो सारा का नाम लेता है और कहता है कि सारा मेरी सबसे अच्छी फ्रेंड है इस घर में। देन फिर मतलबी मतलबी कौन है जिसे आप खंजर भोंकना चाहते हैं। तो यहाँ पर रजत दलाल मतलबी शिल्पा को बोलता है और उसे खंजर भोंकना चाहता है, ठीक है। तो यहाँ पर सारा को वो मतलबी बोलकर उसे खंजर भोंकता है। देन फिर यहाँ पर रजत दलाल श्रुतिका को फालतू बोलता है। वो इस घर में जो इस घर में बेमतलब बना हुआ है, तो जो इस घर में बेमतलब है, फालतू है और जिसे तुम थप्पड़ मारना चाहते हो। तो रजत दलाल श्रुतिका का नाम लेता है, क्योंकि रजत दलाल को लगता है कि श्रुतिका इस घर में बेमतलब की अभी तक टिकी हुई है, उसका होना या ना होना घर में बराबर है, तो वो श्रुतिका का नाम होता है। देन फिर अगला कंटेस्टेंट आता है अविनाश मिश्रा। जी हाँ दोस्तों, अब अविनाश मिश्रा, अब ठीक है, तो अविनाश मिश्रा से पूछा जाता है कि आपका फ्रेंड कौन है। तो वो फ्रेंड के लिए ऑब्वियसली ईसा का नाम लेता है। और फिर देन उससे पूछा जाता है कि इस घर में मतलबी कौन है जिसे आप खंजर भोंकना चाहते हो। तो यहाँ पर अविनाश मिश्रा रजत का नाम लेता है, कहता है कि रजत यहाँ पर मतलबी है, पलटू है और इसे मैं खंजर भोंकना चाहता हूँ। और जब अविनाश मिश्रा से ये पूछा जाता है कि इस घर में आपको कौन सबसे ज़्यादा फालतू लगता है, बेमतलब घर में टिका हुआ है, तो वहाँ पर चाहत पांडे का नाम लगता है। और अविनाश मिश्रा को लगता है कि चाहत इस घर में अभी तक फालतू में टिकी हुई है, उसका होना या ना होना घर में बराबर है, ठीक है दोस्तों।
देन फिर अगला कंटेस्टेंट आती है, जी हाँ दोस्तों, अब अगली कंटेस्टेंट आती है ईशा। अब यहाँ पर ईशा अब जब आती है तो उसे पूछा जाता है कि आपका दोस्त कौन है। तो दोस्त के लिए यहाँ पर फ्रेंड के लिए अविनाश मिश्रा का नाम लेता है और अविनाश को दोस्त की टोपी पहनाती है। और मतलबी जिसे वो खंजर भोंकना चाहती है तो वो कशिश का नाम लेती है। देन फिर उसे पूछा जाता है कि इस घर में होना या ना होना, आपके हिसाब से कौन सा कंडीशन, तो चाहत का नाम लेती है। तो चाहत, ईशा के हिसाब से भी चाहत घर में फालतू में टिकी हुई है, उसका होना या ना होना दोनों एक बराबर है। देन फिर आता है विवियन डिसेना। जी हाँ दोस्तों, अब विवियन डिसेना आता है और विवियन डिसेना से पूछा जाता है कि आपका फ्रेंड कौन है। तो विवियन डिसेना फ्रेंड के लिए ऑब्वियसली अविनाश मिश्रा का नाम लेता है। देन फिर विवियन से पूछा जाता है कि आपको इस घर में कौन मतलबी लगता है जिसे आप खंजर भोंकना चाहते हो। तो विवियन डिसेना यहाँ पर करणवीर मेहरा को मतलबी बोलता है और उसे खंजर भोंकता है उसे, ठीक है। देन फिर विवियन से पूछा जाता है कि आपको इस घर में कौन सबसे ज़्यादा फालतू इंसान लगता है जो इस घर में फालतू में टिका हुआ है। तो यहाँ पर विवियन भी चाहत का नाम लेता है। 3 लोगों ने चाहत का नाम ले लिया है कि चाहत फालतू में घर में टिकी हुई है। देन फिर दोस्तों अगली कंटेस्टेंट आती है कशिश। अब कशिश से पूछा जाता है क्या उसका इस घर में सबसे अच्छा फ्रेंड कौन है। तो वो रजत का नाम लेता है। और फिर कशिश से पूछा जाता है कि इस घर में आपको मतलबी कौन लगता है। तो कशिश मतलबी के लिए यहाँ पर करणवीर मेहरा का नाम लेता है और रणवीर मेहरा को खंजर भोंकती है कशिश, ठीक है। और कशिश से जब ये पूछा जाता है कि आपको इस घर में कौन सबसे ज़्यादा फालतू लगता है जिसका होना या ना होना घर में बराबर है, जिसको आप थप्पड़ मारना चाहते हैं, तो यहाँ पर कशिश के हिसाब से वो विवियन को थप्पड़ मारना चाहती है। कशिश के हिसाब से विवियन घर में फालतू में टिका हुआ है, ठीक है दोस्तों। देन फिर अगली कंटेस्टेंट आती है चाहत। जी हाँ दोस्तों, अब चाहत से पूछा जाता है कि आपका इस घर में फ्रेंड कौन है। तो चाहत फ्रेंड के तौर पर यहाँ पर करणवीर मेहरा का नाम लेता है और वो फ्रेंड की टोपी करणवीर मेहरा को पहनाता है। ये देखकर सभी ज़्यादा खुश होते हैं क्योंकि यहाँ पर सभी खुश हो जाते हैं कि फाइनली कोई तो चाहत का घर में दोस्त बना है। तो चाहत ने अपनी दोस्त की जो टोपी वो करणवीर मेहरा को पहनाया है, उसे अपना दोस्त माना है। और चाहत से पूछा जाता है कि इस घर में कौन मतलबी है जिसे आप खंजर भोंकना चाहते हो। तो चाहत यहाँ पर ईशा को खंजर भोंकना चाहती है, वो ईशा का नाम लेती है और कहती है कि ईशा मतलबी है, मैं उसे खंजर भोंकना चाहती हूँ, ठीक है। देन फिर यहाँ पर अब चाहत से पूछा जाता है कि यहाँ पर घर में कौन फालतू है जिसे आपको कौन लगता है घर में सबसे फालतू है जिसे आप थप्पड़ मारना चाहते हो। तो वहाँ पर चाहत की दुश्मन तो एक ही है, विवियन डिसेना। तो विवियन का नाम लेती है क्योंकि विवियन इसका नाम लेता है और चाहत उसके नाम लेती है, दोनों आपस में खेलते रहते हैं। तो यहाँ पर फालतू के तौर पर यहाँ पर चाहत ने विवियन का नाम लिया है। देन फिर दोस्तों अगली कंडीशन आती है सारा। अब सारा से पूछा जाता है कि आपका सबसे अच्छा फ्रेंड कौन है जिसे आप फ्रेंड की टोपी पहनाना चाहती है। तो सारा यहाँ पर फ्रेंड की टोपी रजत दलाल को पहनाती है। ऑब्वियसली आप सभी को पता होगा कि सारा का सबसे अच्छा दोस्त रजत है। देन फिर दोस्तों सारा से पूछा जाता है कि आपका इस घर में कौन मतलबी है जिसे आप खंजर मारना चाहते हो। तो सारा यहाँ पर सबसे मतलबी करण को बोलती है और बोलती है कि करण इस घर में सबसे मतलबी है, मैं उसे खंजर भोगना चाहती हूँ, ठीक है। देन फिर यहाँ पर सारा से ये पूछा जाता है कि आपको इस घर में कौन सबसे ज़्यादा फालतू लगता है, ठीक है। तो यहाँ पर कशिश का नाम लेती है, कहती है कि यहाँ पर कशिश सबसे मुझे फालतू लगती है, उसका होना या ना होना इस घर में दोनों एक बराबर है। देन फिर दोस्तों अगली कंडीशन आती है शिल्पा, ठीक है दोस्तों। देन फिर शिल्पा से पूछा जाता है कि उसका फ्रेंड कौन है। तो शिल्पा कंफ्यूज हो जाती है, ठीक है, पहले तो कि चुम को बोलूँ या फिर करण को बोलूँ, लेकिन वो अरण को चूज कर लेती है, ठीक है, चुम को सॉरी बोलकर अरण को चूज कर लेती है शिल्पा। देन फिर शिल्पा से पूछा जाता है कि इस घर में आपको सबसे मतलबी कौन लगती है जिसे आप खंजर भोगना चाहते हो। तो यहाँ पर शिल्पा कशिश को मतलबी बोलती है, उसके पीठ पर खंजर भोगना चाहती है, ठीक है। देन फिर यहाँ पर शिल्पा से पूछा जाता है कि आपको सबसे इस घर में फालतू कौन लगता है और जिसे आप थप्पड़ मारना चाहते हो। तो यहाँ पर कशिश का नाम लेती है। तो मतलब शिल्पा को यहाँ पर कशिश मतलबी भी लगती है, खंजर भी भोगती है और फालतू भी लगती है। कशिश का घर में होना या ना होना बराबर है एक शिल्पा के अकॉर्डिंग, ठीक है दोस्तों। जन फिर दोस्तों अगली कंटेस्टेंट जो आती है वो होती है श्रुतिका। अब जब श्रुतिका से पूछा जाता है कि आपका इस घर में सबसे अच्छा फ्रेंड कौन है, तो ऑब्वियसली श्रुतिका चुम का नाम लेगी। तो यहाँ पर श्रुतिका ने चुम का नाम लिया है, फ्रेंड की टोपी चुम को पहनाया है। और श्रुतिका से पूछा जाता है कि आप किसे खंजर भोगना चाहती है जो आपको मतलबी लगता है। तो यहाँ पर कशिश को कहते हैं कि वो कशिश का नाम लेते कहते हैं कि कशिश मुझे मतलबी लगती है और मैं उसे खंजर भोगना चाहती हूँ, डेट्स ओके। देन फिर उससे पूछा था कि आपको इस घर में सबसे ज़्यादा फालतू कौन लगता है, होना या ना होना जिसका बराबर है। यहाँ पर चाहत का नाम लेती है, श्रुतिका भी चाहत का नाम लेती है, कहती है कि मुझे लगता है कि इसका 2-3 हफ्ते से बिल्कुल भी घर में कोई कंट्रीब्यूशन नहीं, इसलिए मैं चाहत का नाम ले रही हूँ। इसका घर में होना या ना होना दोनों बराबर है, ठीक है। देन फिर अगली कंडीशन आती है चुम। अब चुम से पूछा जाता है कि इस घर में आपका सबसे अच्छा फ्रेंड कौन है। तो यहाँ पर चुम ऑब्वियसली श्रुतिका का नाम लेती है
पहले तो वो कहते हैं शिल्पा का नाम लूँ या फिर अरन का नाम लूँ, लेकिन वो लास्ट में श्रुतिका का नाम लेते, कहते हैं कि श्रुतिका इस घर में सबसे मेरी अच्छी फ्रेंड है। तो चुम श्रुतिका को फ्रेंड के टोपी पहनाती है, और उनकी दोस्ती आप सभी को पता है, उनकी दोस्ती काफ़ी अच्छी है, बॉन्डिंग भी शुरू से काफ़ी अच्छी हम सभी को देखने को मिली है। देन दोस्तों चुम से पूछा जाता है कि आपको घर में सबसे ज़्यादा मतलबी कौन लगता है, जिसे आप खंजर मारना चाहते हो, जो बार बार ब्लड जाता है। तो यहाँ पर रजत दलाल का नाम लेती है। चुम कहती है कि मुझे इस घर में सबसे ज़्यादा मतलबी रजत दलाल लगता है, जिसे मैं खंजर भोगना चाहूँगी। और रजत बार बार पलटता भी रहता है, इसलिए मैं उसे ये टाइटल देना चाहती हूँ मतलबी का। देन फिर उसे पूछा जाता है कि चुम, आपको इस घर में सबसे ज़्यादा फालतू कौन लगता है, जिसका घर में होना या ना होना बराबर है, जिसको आप थप्पड़ मारना चाहते हैं। तो यहाँ पर ईशा का नाम लिया जाता है। तो चुम के हिसाब से ईशा इस घर में सबसे फालतू है। देन फिर दोस्तों रणबीर मेहरा की बारी आती है। जब रणबीर मेहरा से पूछा जाता है कि आपका इस घर में सबसे अच्छा फ्रेंड कौन है, तो दोस्तों आप सभी शॉक्ड हो जाओगे, उसने अविनाश मिश्रा का नाम लिया है। यहाँ पर रणबीर मेहरा ने फ्रेंड की टोपी अविनाश मिश्रा को पहनाई है। उसका उसने रीज़न भी दिया है कि उसने अविनाश को फ्रेंड की टोपी पहनाते हुए कहा है कि क्योंकि अविनाश को मैंने जिस तरीके से सपोर्ट किया है, और वो जिस तरीके से अभी जो घर में मुद्दा हुआ था कशिश वाला, उस मुद्दे पर उसने मेरा साथ दिया है, और जिस तरीके से मैंने उसको सपोर्ट किया, उसका सुनवाई किया, उसकी सुनी, तो उस हिसाब से अविनाश मिश्रा ने उतना रिएक्ट नहीं किया जितना उसे एक लड़की की बातों पर करना चाहिए था। तो मेरे अकॉर्डिंग रणबीर कहता है कि मेरे अकॉर्डिंग अविनाश मिश्रा सबसे अच्छा फ्रेंड मटेरियल है, इसलिए मैं उसे अपना फ्रेंड बनाना चाहता हूँ। तो अविनाश मिश्रा ने फ्रेंड के लिए ना तो शिल्पा का नाम लिया, ना तो चुम का नाम लिया, उसने अविनाश मिश्रा का नाम ले लिया है। और इस पर सभी ने तालियां भी बजाई है, ठीक है, कहा है दैट्स ओके, बहुत बढ़िया। देन फिर यहाँ पर पूछा जाता है कि आपको इस घर में सबसे ज़्यादा मतलबी कौन लगता है, जिसे आप खंजर मारना चाहोगे। तो यहाँ पर रणबीर मेहरा रजत दलाल का नाम लेता है। देन फिर दोस्तों उससे पूछा जाता है कि आपके इस घर में सबसे ज़्यादा फालतू कौन लगता है, जिस घर में होना या ना होना बराबर है। तो यहाँ पर रणबीर मेहरा के हिसाब से सबसे फालतू वाले घर में कशिश है, ठीक है दोस्तों। देन फिर ये टास्क खत्म हो जाता है। देन फिर दोस्तों मैं आपको बता दूं कि अविनाश मिश्रा को सबसे ज़्यादा फ्रेंड की टोपी मिली है, ठीक है, जो सबसे ज़्यादा उसे सदस्य ने फ्रेंड की टोपी दी है, ठीक है। देन फिर मतलबी का सबसे ज़्यादा जो टाइटल मिला है वो रजत को, कशिश को और अरन को मिला है। देन फिर फालतू का, जिसका घर में होना या ना होना बराबर है, वो टैग चाहत पांडे को दिया गया है, सबसे ज़्यादा चाहत पांडे को मिला है। आप लोगों को भी लगता है कि चाहत पांडे का घर में होना या ना होना बराबर है? वेल कहीं ना कहीं चाहत जब शुरू में आई थी तो वो काफ़ी ज़्यादा एक्टिव थी, झगड़े वगड़े करती थी, लेकिन 3-4 हफ्तों से वो उसका कहीं ना कहीं घर में इन्वॉल्वमेंट काफ़ी ज़्यादा कम हो गया है, मुझे भी ऐसा लगता है, क्योंकि 2-3 वीक से वो कहीं दिख नहीं रही है, ठीक है। वेल अब बिग बॉस का एंड आ गया है, अब देखते हैं अब क्या चाहत टॉप 5 में जगह बना पाती है फिर नहीं बना पाती। मेरे अकॉर्डिंग तो चाहत टॉप 5 में जा रही है, आपको क्या लगता है? और जो अगला इविक्शन होने वाला है वो कशिश का होने वाला है, मैं आपको लिख कर दे देता हूँ। देन फिर दोस्तों अब घर में अब कृष्णा की एंट्री होती है, वो सभी घर वालों से एंट्री करके मौज मस्ती करते हैं और टास्क करवाते हैं। जो ये कृष्णा ने जो सभी घर वालों से टास्क करवाया है ये काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग हुआ है, तो मैं आपको टास्क बता देता हूँ। सबसे पहले तो कृष्णा जब घर में आते हैं, ठीक है, तो वो घर में आते ही शिल्पा से मजे लेते हैं, और शिल्पा से मजे लेते हुए कहते हैं कि शिल्पा आओ आओ, कुछ मौज मस्ती करते हैं, कुछ चुगली करते हैं, कुछ शिकायत करते हैं, ठीक है। वेल ये हंसी मजाक थोड़ी देर चलता है, ठीक है। देन फिर अविनाश मिश्रा की बारी आती है मस्ती करने की, टांग खिंचाई की। तो कृष्णा अब अविनाश मिश्रा की टांग खिंचाई करते हुए ये कहता है कि अविनाश आप मिमिक्री काफ़ी अच्छी कर लेते हो। आपने सबसे पहले आरफीन की मिमिक्री करी थी, उसकी एक्टिंग करी थी। आपने सबसे पहले आरफीन की आवाज़ निकाली, देन फिर उसको घर से निकाल लिया, और अब आप विवियन की आवाज़ निकाल रहे हैं। तो कृष्णा कहता है कि अब आपने तो सबसे पहले आरफीन की आवाज़ निकाली और उसे घर से बेघर कर दिया, और आप विवियन की आपने आज आवाज़ निकाली, तो क्या आप विवियन को घर से बेघर करना चाहते हो? तो इसके मस्ती में कृष्णा कहते हैं कि विवियन आप बच के रहिए, इसने आपकी आवाज़ निकाली, कहीं आपको ही ना घर से बेघर कर दे। देन फिर दोस्तों अब यहाँ पर करण ने कहा कि अब करण ने विवियन के बारे में कहा कि जो ये करण ने कहा कि
जो ये विवियन शिल्पा की वजह से अभी तक घर में टिका हुआ है। ये शिल्पा की वजह से ही टाइम कोड बना हुआ था और ये टाइम कोड बनने की वजह से ही घर में टिका हुआ था। अगर ये टाइम कोड नहीं बनता ना विवियन, तो इसका शो में कोई मौजूद ही नहीं होता। ये 2 हफ्ते टाइम कोड बना है, तभी ये इस गेम में दिखाई दिया है। वरना तो विवियन ने घर में टाइम कोड के अलावा 2 हफ्ते के अलावा घर में किया है। कॉफी के अलावा और घर में सोने के अलावा उसने घर में कुछ नहीं किया है। तो यहाँ पर करण ने आरोप लगाया है कि विवियन घर में ओनली शिल्पा की वजह से घर में टिका हुआ है, क्योंकि शिल्पा ने उसे टाइम कोड बनाया। वेल, क्या आप लोगों को भी ऐसा लगता है? मेरे को भी ऐसा लगता है, क्योंकि विवियन ने कुछ कंट्रीब्यूशन ही नहीं है, ना वो ठीक से टास्क खेलता है, ना किसी ठीक से पार्टिसिपेट करता है। ठीक है, तो यहाँ पर विवियन का कंट्रीब्यूशन काफी कम है करण के अकॉर्डिंग। ठीक है दोस्तों, अब ये सब जब बहस स्टार्ट चल रही होती है करण और विवियन में, देन फिर कृष्णा एक टास्क करवाते हैं सभी घर वालों से। कृष्णा कहता है कि सलमान भाई ने आप सभी के लिए गिफ्ट भेजा है और ये गिफ्ट आप सभी को आपस में देना है। ठीक है, तो यहाँ पर सबसे पहले शिल्पा आती है। ठीक है, तो शिल्पा से कृष्णा कहते हैं कि शिल्पा, ये खोटे सिक्का का गिफ्ट आप किसे देना चाहोगे? ठीक है, तो शिल्पा खोटे सिक्के का गिफ्ट रजत दलाल को देती है और कहती है कि मैं ये खोटा सिक्के का गिफ्ट रजत दलाल को देती हूँ, क्योंकि वो इस घर में सबसे ज्यादा पलटू है। देन फिर आता है अविनाश मिश्रा। ठीक है, देन फिर अविनाश मिश्रा से कृष्णा कहते हैं कि ये काला चश्मा आप किसे देना चाहोगे जिसे अपनी गलती नहीं दिखती? ठीक है, जिसे दूसरों की गलती दिखती है, जिसे अपनी गलती बिल्कुल भी नहीं दिखती, तो आप एक काला चश्मा किसको गिफ्ट करना चाहोगे? तो यहाँ पर ये अविनाश मिश्रा ये श्रुतिका को गिफ्ट करता है और कहता है कि श्रुतिका को अपनी गलती दिखाई नहीं देती, खाली दूसरों की गलती दिखाई देती है, इसलिए मैं काला चश्मा श्रुतिका को गिफ्ट करना चाहता हूँ। देन फिर दोस्तों कशिश आती है। ठीक है, तो कशिश से कृष्णा कहते हैं कि ये ग्लू बॉक्स, कशिश आप ये ग्लू बॉक्स किसे देना चाहोगे जो हमेशा आपस में चिपके रहते हैं? तो कशिश ये ग्लू बॉक्स अविनाश और ईसा को देती है और कहती है कि ये मैं ग्लू बॉक्स ईसा और अविनाश को देना चाहूंगी, क्योंकि ये दोनों हमेशा आपस में चिपके रहते हैं और ईसा का इस घर में अविनाश के बिना कोई वजूद ही नहीं है, ये भी बोलती है कशिश। देन फिर बिबियन डिसेना आता है और बिबियन डिसेना को कहा जाता है कि बिबियन आप ये नकली फूल किसे देना चाहोगे जिससे नकलीपन की बू आती है? जो इस घर में सबसे नकली इंसान है, जिसे नकलीपन की बू आती है, तो आप ये नकली फूल किसे देना चाहोगे विवियन? तो ये विवियन नकलीपन का फूल यहाँ पर करणवीर मेहरा को दे देता है, क्योंकि इसकी, अब यहाँ पर विवियन डिसेना ये भी बोलता है क्योंकि करण की बातें, इसकी बातें काफी नकली होती है। ठीक है, करण कहता है कि चल 2 बात बता दे जो मेरी तुझे नकली लगी हो। विवियन कहता है कि इसकी यही दिक्कत है, अगर इससे कोई सवाल पूछता है तो ये उल्टा उससे 4 सवाल पूछने लगता है। विवियन कहता है कि इसके इमोशन और इसके इंटेंशन बिल्कुल नकली होते हैं। किसके? करण के। विवियन करण के बारे में कहता है कि इसके इमोशन, इसके इंटेंशन बिल्कुल नकली होते हैं और इससे कोई भी सवाल पूछो तो उल्टा 4 सवाल पूछने लगता है और उस सवाल को पूरा घुमा देता है। तो यहाँ पर विवियन अब करण से क्वेश्चन पूछता है, तू सही में दोस्त है ना? दोस्त दोस्त एक्टिंग होती है, क्योंकि उसने इमोशनल चेंज हो जाते हैं। यहाँ पर विवियन ऑब्वियसली करण के बारे में ये कहता है कि ये दोस्त दोस्त बोलकर आता है। ठीक है, दोस्त होने की एक्टिंग करता है, लेकिन इसके इमोशन हमेशा चेंज हो जाते हैं। ये दोस्ती के लायक भी नहीं है, ये एकदम नकली इंसान है, इसलिए मैं इसे नकली फूल देना चाहता हूँ क्योंकि इसके इमोशन नकली होते हैं। देन फिर यहाँ पर करणवीर मेहरा कहता है कि तू मेरे को 12 साल से दोस्त दोस्त कहता है, चल तू मेरे को एक बात बता दे, तूने इस 12 साल में मुझे कितनी बार फोन किया है? कृष्णा आप इनसे पूछो कि इन्होंने, ये मेरे को अपना दोस्त मानता है, तो इन्होंने मुझे 12 साल से कितनी कितनी बार कॉल किया है? चल तू ये बता दे कि मेरी सिस्टर का नाम क्या है? चल तू ये बता दे कि मेरा स्कूल का नाम क्या है, मेरा फर्स्ट स्कूल कौन था? चल छोड़, तू ये बता दे मेरा फर्स्ट शो का नाम क्या था? यहाँ पर करणवीर मेहरा कुछ भी नहीं बता पाता, विवियन डिसेना कुछ भी नहीं बता पाता। तो जब विवियन डिसेना आप उसे अपने 12 साल से दोस्त दोस्त कहते हो, तो आप उसके बारे में कुछ तो बता नहीं पाए। ठीक है, अब करणवीर मेहरा ये पूछता है, चल तू ये बता हम कहाँ मिले थे? तो विवियन कहता है कि इतना तो मुझे याद है कि हम फुटबॉल के ग्राउंड में मिले थे, फुटबॉल के मैच में मिले थे। ठीक है, इन दोनों की बहस चल रही होती है। तो यहाँ पर करण ने
पूरी तरीके से विवियन को एक्सपोज कर दिया है, जो उसको नकली नकली कहता है, उसको नकली इमोशन वाला कहता है और उसको दोस्त कहता है, ठीक है। इसी बात को लेकर दोनों में हल्की वल्की बहस हुई है, ठीक है। फनी वे में बहस हुई है, ज़्यादा कुछ झगड़ा हुआ नहीं है। बेल आप लोगों को क्या लगता है कि क्या करण सबसे ज़्यादा नकली आदमी है घर में, क्या उसके इमोशन नकली है? अपनी राय कमेंट में बता देना। देन फिर दोस्तों अब करण की बारी आती है, ठीक है दोस्तों। अब मोमबत्ती तो करण से अब यहाँ पर कृष्णा कहते हैं कि आप ये मोमबत्ती किसे देना चाहोगे जो जो मोमबत्ती की तरह जलकर बुझ जाता है, जो जलता तो है और बुझ जाता है। तो यहाँ पर करण कहता है कि रजत को, क्योंकि रजत का नाम इसलिए लेता है क्योंकि वो कहता है कि रजत ऐसा है कि वो कभी कभी फड़फड़ाने लगता है, लेकिन वो ज़्यादा फड़फड़ा कर फिर से नीचे आ जाता है, मोमबत्ती की तरह जलता तो है लेकिन बाद में बुझ भी जाता है, इसलिए मैं ये रजत को देना चाहता हूँ, और रजत को दे देता है। देन फिर लास्ट में आती है ईशा आती है, ठीक है। अब ईशा को एक लात की फोटो दी जाती है, पैर की फोटो दी जाती है, और कृष्णा कहते हैं कि ईशा आप ये लात की फोटो किसे देना चाहोगे जो बात बात में अपना पैर अड़ाता है, बात बात में अपना लात लाता है। तो यहाँ पर ईशा ये टैग अविनाश को देती है और कहते हैं कि ये अविनाश बार बार किसी के भी मुद्दे में घुस जाता है, अपना टांग अड़ाता है, इसलिए मैं ये लात अविनाश मिश्रा को देना चाहता हूं। तो यहाँ पर कृष्णा कहते हैं कि ब्रेकिंग न्यूज, ईशा ने दिया है अविनाश को लात। काफी काफी ये फनी वे में होता है। देन फिर लास्ट में आती है चुम। जी हाँ दोस्तों, अब चुम को ये बोला जाता है कि चुम आप ये चाबी वाला टॉय किसे देना चाहोगे? आपको कौन लगता है कि इस घर में कौन सा वो कंटेस्टेंट है जिसे चाबी भरते ही वो चलने लगता है? तो यहाँ पर चुम है वो विवियन का नाम लेते, कहते कि ये इस घर में मुझे टॉय विवियन लगता है, जिसे चाबी देने के बाद वो थोड़ा फुदफुदाने लगता है, टॉय की तरह डांस करने लगता है। और चुम कहती है कि उसे अविनाश मिश्रा चाबी भरता है तो विवियन यहाँ पर फड़फड़ाने लगता है, ठीक है दोस्तों। देन फिर ये सब टास्क हुआ है आज के एपिसोड में। देन फिर घर में अब सबसे मुश्किल वक्त की घड़ी आती है, इविक्शन की बारी आती है। तो बिग बॉस यहाँ पर अनाउंस करते हैं कि आज जिसे सबसे ज़्यादा कम वोट मिले हैं वो है यहाँ पर सारा। तो सारा को यहाँ पर बिग बॉस कह देते हैं कि सारा आपको घर छोड़कर जाना पड़ेगा, आपका इविक्शन हो चुका है, ठीक है। तो सारा घर छोड़कर जाने के लिए तैयार हो जाती है। तो कशिश काफ़ी ज़्यादा इमोशनल हो जाती है, सारा के गले पड़कर रोने लगती है कशिश यहाँ पर, ठीक है। और क्योंकि वोटिंग ट्रेंड के हिसाब से सारा का इविक्शन हुआ है। देन फिर सारा जाने से पहले रजत दलाल के साथ पर्सनली बैठकर बात करती है, जो भी उसने शो में किया उसके लिए सॉरी वॉरी बोलती है। और वो रजत कहता है कि होप जो आरफिन मुझे जिम्मेदारी देकर गया था वो मैंने अच्छे से निभाई है। बल ये सब हुआ है आज के वीकेंड के बारे के एपिसोड में। और दोस्तों आप सभी को बता दो कि नॉमिनेशन टास्क भी हो चुका है, मैंने नॉमिनेशन टास्क की ऑलरेडी वीडियो बना दी है। मैं आप सभी को एक बार बता देता हूँ कि इस हफ्ते कौन कौन नॉमिनेट हुआ है। दोस्तों जो ये नॉमिनेशन का टास्क था, इस पे एक ऐसा टास्क था कि दीवार पर जिसकी फोटो लास्ट तक रहेगी वो सेव हो जाएगा। तो दीवार पर लास्ट तक नॉमिनेशन टास्क में शिल्पा और करण की फोटो थी, तो शिल्पा और करण सेव हो गए थे नॉमिनेशन टास्क के। और चुम टाइम गॉड थी तो चुम भी नॉमिनेशन से सेव हो गई थी। तो यहाँ पर जो जो नॉमिनेट हुआ है मैं आपको बता देता हूँ इस हफ्ते के लिए। जो जो नॉमिनेटेड कंटेस्टेंट है, चाहत है, रजत दलाल है, विवियन है, श्रुतिका है, अविनाश है, ईशा है और कशिश है। ये 7 लोग नॉमिनेटेड है और 3 लोग सेफ है। चुम सेफ है क्योंकि टाइम कोड है, ठीक है। और करणवीर और शिल्पा ये भी सेफ होगा क्योंकि इनकी फोटो दीवार पर टंगी थी टाइम कोड के टास्क में। तो ये टाइम कोड का टास्क क्या था इसके लिए मैंने ऑलरेडी सेपरेट वीडियो बना दिया है, जाकर देख लीजिए। तो अभी के लिए बस इतना ही, मिलते हैं बिग बॉस की न्यू अपडेट के साथ। कीप वॉचिंग, थैंक यू फॉर वॉचिंग।